नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना। प्रणाम दीदी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तो हम लोग शुरू करते हैं, गुरु का ध्यान कर लेते हैं। गुरु वह ज्ञान और विवेक की ऊर्जा है जिससे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो सभी लोग आंखें बंद कर लें। यह सारी आध्यात्मिक प्रक्रियाएं, ज्ञान विज्ञान की प्रक्रियाएं हम गुरु माध्यम से संतुलित रूप में, उच्चतम रूप में प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्मांड में उपस्थित सभी गुरु ऊर्जाओं का आवाहन, श्वासों पर ध्यान, शरीर स्थिर, शरीर की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद, शांति स्थिर भाव, दोनों हाथ घुटने पर अनंत आकाश की ओर खुले हुए, श्वेत प्रकाश के प्रवाह के रूप में गुरु ऊर्जा को हम धारण करेंगे। सहस्त्रार से हमारे अंदर श्वेत प्रकाश की सुंदर गुरु ऊर्जा रोम रोम में प्रवाहित होती हुई महसूस करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। गुरु कृपा ही संपूर्ण है। गुरु की ऊर्जा हमें हर पल हर क्षण मिलता रहे, उनके दिशा निर्देश में हम आगे बढ़ते रहे और सूक्ष्म संरक्षण में जीवन में सफलताएं प्राप्त करते रहे। इस शुभकामना के साथ आप सभी का न्यास योग के इस सुंदर सत्र में बहुत बहुत स्वागत। धीरे से आंखों को खोल लेंगे। तो आज हम लोगों की चर्चा होगी दुर्गा सप्तशती पर। हमारे जो ग्रंथ हैं वह ग्रंथ ही हमारे ज्ञान के मूल स्रोत हैं। प्रथम ज्ञान की जो धारा प्रवाहित हुई थी भारत में, भारतीय संदर्भ में जिन्हें कहा जाता है कि प्रथम ज्ञान की धारा हम उनसे लेते हैं, वह वेदों को माना जाता है। और कहा जाता है कि वेदों की जो वाणी है, वेदों की जो भाषा है, वह किसी व्यक्ति ने नहीं लिखी है, बल्कि ब्रह्मांड से वह आवाज आई, वह ध्वनि गुंजित हुई और उस ध्वनि को, उन तरंगों को पकड़कर, उन निर्देशों को पकड़कर लिखा गया, ग्रंथ के रूप में सामने लिखा गया। तो इस तरह से अगर देखें तो वह हमारे जीवन के नीति निर्धारक तत्व है, हमारे जीवन को दिशा निर्देश देने वाले ग्रंथ हैं, एक संविधान है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए कि ब्रह्मांड से ध्वनि आई, गुंजित हुई और उसको उसमें लिख दिया गया, तो ब्रह्मांड से कौन सी ऊर्जा होगी? दिशा निर्देश की ही, कि आप अपने जीवन को कैसे जिए, किस प्रकार जीवन को आगे ले जाए। जब भी वैसे कोई भी ग्रंथ लिखे जाते हैं तो वह ग्रंथ कोड में लिखे जाते हैं ना। देखिएगा, पीनल धारा इतना, कोड इतना। संविधान को आप पढ़िए, भारतीय संविधान को, तो सभी कोड में लिखे जाते हैं, उसमें कोड होती है, इतना धाराएं होती हैं। तो ठीक उसी तरीके से वो भाषा की व्याख्या कौन करता है? उन भाषा को, उस भाषा को समझने वाले। हमारे संविधान के, हमारे कानून की व्याख्या कौन करता है? अभी वर्तमान में जो हमारा कानून है, जो 1950 में लागू हुआ, उसकी व्याख्या कौन करते हैं? हमारे वकील करते हैं। जो संविधान के जानकार हैं, ज्ञाता हैं, वो करते हैं। जो चीजें सीधी सीधी लिखी हुई हैं
क्या संविधान की सीधी लिखी हुई बातें ही हम लोग मानते हैं? नहीं मानते हम सीधी लिखी हुई बातें। उसको इस धारा में, धारा 348, धारा 340, धारा 320 में क्या लिखा हुआ है, उसके अंतर्गत लिख दिया गया कि 320 में फॉर्जरी केस होगा तो किस प्रकार के फॉर्जरी को उसमें डाला जाएगा, उस धारा में इस व्यक्ति का अपराध शामिल होगा कि नहीं होगा। पहले पुलिस, कोर्ट इस चीज को देखती है। पुलिस अगर ये धारा लगा दी तो कोर्ट देखती है कि सही लगाया गया कि नहीं, उसका अपराध इस कोटि में आएगा कि नहीं आएगा। अगर सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं तो गाड़ियां चलते समय दो गाड़ी आपस में टकरा गई, तो कोई दाएं से आ रहा था, कोई बाएं से आ रहा था, टकराया, तो अब उसमें संविधान में देखा जाएगा कि नियम निकाला जाएगा, कानून निकाला जाएगा, उसमें से देखा जाएगा कि कौन सी गाड़ी अपोजिट साइड से आ रही थी, क्यों आ रही थी, उसका रीजन क्या था, कितने अंतर पर अपोजिट साइड से आते हुए चल रही थी, और फिर धक्का लगा तो उसका क्या, उस पर कानून की धाराएं। तो हमेशा कोर्ट में चीजें होती हैं, सीधे 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 किसी भी चीज की व्याख्या नहीं होती है। इसी तरीके से हमारे वेदों को भी जब लिखा गया, जब हमारे धार्मिक ग्रंथ लिखे गए, जिसको अभी धार्मिक बना दिया गया है, पर जिस समय लिखा गया था वह नीति निर्धारक और एजुकेशन सिस्टम के लिए वो पुस्तकें थी, ग्रंथ थी, किताबें थी, और उसको उसकी व्याख्या शिक्षक करते थे, गुरु करते थे, सीधे सीधे नहीं। अगर सीधे सीधे हमारे दिनकर कवि हैं, रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने कोई कविता लिख दी तो शिक्षक क्लासरूम में पढ़ाते हैं कि इस कविता में कवि ने क्या कहना चाहा होगा, फिर उसकी व्याख्या की, वो कविता के भाव को निकाला जाता है। सीधे सीधे कविता में अगर लिख दिया गया है कि प्रकृति ने अपने रंग को बिखेरा, तो प्रकृति ने अपने रंग को बिखेरा को डिकोडिंग होता है कि प्रकृति ने बसंत में अपने रंग को बिखेरा, तो बसंत के रंग कौन से होते हैं, बसंत का मौसम क्या होता है, बसंत में क्या क्या चीजें खिलती हैं, और उसको रंग से कैसे जोड़ा गया है। तो बसंत सीजन है, जो नए फल आते हैं, फूल आते हैं, पौधे आते हैं, उनमें हरियाली आती है, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, तो प्रकृति के उस रंग को, बसंत के उस रंग को कवि ने यहाँ जोड़ा। कहानी भी हम लोग पढ़े, कोई उपन्यास पढ़े, तो सभी की व्याख्याएं होती हैं। तो इसी तरीके से सारे ग्रंथों की व्याख्याएं होती हैं, और वो ग्रंथ ज्ञान और विज्ञान के स्रोत होते हैं, ज्ञान और विज्ञान से हमें जोड़ते हैं। तो दुर्गा सप्तशती पर जो आज हम लोग चर्चा करेंगे, दुर्गा सप्तशती भी ऐसे ही ज्ञान और विज्ञान की धारा से ओतप्रोत एक ग्रंथ है, जिसे माना जाता है कि वेदों के काल से ही वो आया है। ऐसा कहते हैं कि शायद ऋग्वेद के 10वें स्कंद में ही शक्ति के महत्व की चर्चा हुई, और आगे इसके मार्कंडेय पुराण में चर्चा की बात होती है, और भी कई पुराणों में शक्ति महात्म्य की चर्चा की बात होती है। यानी उसी समय से शक्ति के महत्व की चर्चा प्रारंभ हुई, और फिर इसमें शक्ति ने कैसे सृष्टि के निर्माण में काम दिया, आसुरी शक्ति को कैसे शक्ति ने समाप्त किया, किस प्रकार शक्ति, पुरुष और प्रकृति तो जो ऊर्जा है, तो किस प्रकार प्राकृतिक ऊर्जा ने, स्त्री ऊर्जा ने, शक्ति ने कैसे अपने प्रत्येक समय पर अपने अलग अलग स्वरूप को धारण कर अलग अलग कार्य किया। तो दुर्गा सप्तशती में इसी महत्व की चर्चा है।
देवी महत्व की चर्चा है। देवी पुराण में भी बहुत सारे देवी के महत्व को लेकर बहुत सारे चर्चा, और खासकर तंत्र की पुस्तकों में जाएंगे तो वहां पर देवी की ही चर्चा बहुत ज्यादा है। वहां पर शाक्त धर्म पूजा होती है शाक्त के रूप में, तो वहाँ जो शाक्त पूजा होती है वो शक्ति की ही पूजा करते हैं। तो इस तरीके से शक्ति के महत्व की उसमें चर्चा है दुर्गा सप्तशती। सीधे सीधे अगर दुर्गा सप्तशती को देखा जाए तो दुर्गा ने महिषासुर को का वध किया। महिषासुर कौन था? वह एक बड़ा राक्षस था, और उस राक्षस ने उत्पात मचा रखा था। देव शक्ति को, जो नियंत्रण करने वाली शक्ति है, सत्ता है, जो सृष्टि के निर्माण की सत्ता है, राज सत्ता है, उसको तंग कर रखा था। चारों तरफ उत्पात मचा रखा था महिषासुर ने और विभिन्न राक्षसों ने। तो उन राक्षसों की समाप्ति, असुरों की समाप्ति के लिए दुर्गा शक्ति का आवाहन किया गया, जागरण किया गया। और ये दुर्गा शक्ति कहाँ से आई थी? जो देव शक्तियां थीं, उन्हीं शक्तियों के तेज से निकलकर जब सारे देवता खड़े हुए चारों तरफ से, तो उनके तेज से, उनके अंदर से जो ऊर्जा निकली, उस ऊर्जा के प्रस्फुटन से दुर्गा का निर्माण हुआ। सभी की ऊर्जा निकली और सभी की ऊर्जा से फिर वहां देवी का निर्माण। ये आप लोगों ने दुर्गा सब, कितने लोगों ने दुर्गा सप्तशती पढ़ रखा है? मैं पढ़ती हूँ। बहुत वेरी गुड, बहुत वेरी गुड। मैं भी पढ़ती थी। मैं भी पढ़ती। चर्चा तो सभी लोगों ने सुनी होगी कम से कम। तो दुर्गा सप्तशती में, वेरी गुड, तो दुर्गा सप्तशती में क्या होता है कि देवी का निर्माण होता है। और देवी का निर्माण, वेरी गुड प्राची, तो देवी का निर्माण कैसे होता है? किसी के शरीर की एनर्जी से, ऊर्जा से, है ना। यानी कि कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के अंदर जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वह शक्ति की एनर्जी होती है। और उस एनर्जी से ही, आपके आंतरिक एनर्जी से ही बाह्य शक्ति का निर्माण, और वह शक्ति आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होती। यहाँ पर सीधे सीधे यही संकेत है कि जब देवताओं को परेशानी होने लगी तो उन्होंने क्या किया? अपनी ही ऊर्जा का आवाहन किया, अपनी ही ऊर्जाओं का उन्होंने जागरण किया। और सभी ऊर्जाएं, अब वहां जो जितनी भी देवता थे, गुणों से जुड़े हुए थे, यानी हमारे अंदर जितने भी सद्गुण होते हैं, उन सद्गुणों की ऊर्जा को, तो वो सारे लोग एक एक सद्गुण के रूप में थे। इन्हीं के पास शक्ति थी व्यवहार की, किसी के पास बुद्धि की, किसी के पास बल की, किसी के पास शस्त्र की, किसी के पास गतिशीलता की, वायु जो है गतिशील थे, किसी के पास जल की, है ना, सहजता से घुल मिल जाने की। ऐसे सद्गुणों के पूरे वहां पर एक चक्र बना हुआ था। और उन सद्गुणों के चक्र से सभी लोगों ने अपने अपने सद्गुणों की ऊर्जा को जागृत किया, और वो सारी ऊर्जा जब वहां आपस में मिली तो क्या हुआ? देवी का अवतरण हुआ, वहां एक शक्ति पुंज का जागरण हुआ, और वह फिर आकार धारण की। और आकार धारण की तो उसके चूंकि सभी के तेज से और सद्गुणों से वो निर्मित हुआ था, तो वह पूरी तरह से जागृत, आकर्षित थी।
वो पूरी तरह से जागृत। उसके बाद फिर क्या हुआ, अस्त्र शस्त्र से सजाई गई। यानी एक तो जो उनकी आंतरिक ऊर्जा थी, उन ऊर्जाओं से उनका जागरण हुआ, और जागरण होने के बाद जो उनके बाह्य शक्ति थी, बाहरी शक्ति जो उनके पास थी, अस्त्र शस्त्र के रूप में सभी ने उनको वह अस्त्र शस्त्र भी, यानी ज्ञान और विवेक के जितने शस्त्र थे वो सारे शस्त्र भी उनको दिए। और इस तरीके से उनका निर्माण हुआ अस्त्रों शस्त्रों के साथ। यानी दुर्गा कोई एक इकलौती ऊर्जा पुंज नहीं थी, वह हर एक चीजों से, सृष्टि में जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं, क्योंकि सारे देवता वहां पर उपस्थित थे ना, यानी सृष्टि में जितने भी सद्गुण होते हैं, जितनी भी सृष्टि संचालन की ऊर्जाएं थी, वह सारी ऊर्जा मिलकर एक विशिष्ट ऊर्जा का निर्माण की। और विशिष्ट ऊर्जा के निर्माण ने फिर क्या किया, एक संसार को सुंदर बनाने के लिए, संसार को खूबसूरत बनाने के लिए उन्होंने कार्य किया। और उन सारी आसुरी शक्तियों को, जो समाज में नकारात्मकता फैला रहा था, जो समाज में सभी लोगों को परेशान कर रहा था, जो अहंकार के मद में डूबा हुआ था, जो समझ ही नहीं रहा था कि मनुष्य की कैसे हम, पृथ्वी की कैसे हम रक्षा करें, वह सभी जगह वह बलशाली हो गया था। उसने ताकत प्राप्त कर लिया था, उन्हीं देवताओं से, उन्हीं ऊर्जाओं से ताकत प्राप्त कर लिया था। और ताकत प्राप्त कर लेने के बाद वह अहंकार में इतना मद हो गया था, इतना अहंकारी हो गया था कि वह उसी में डूबा हुआ सभी को खत्म करने में लगा हुआ था। उसके अहंकार से भयभीत होकर और उसके अहंकार की, उसकी जो जीत थी, उसकी जीत से प्रभावित होकर बहुत सारी आसुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां उनके साथ हो गई थी। रक्त बीज जैसी ऊर्जाएं उसके साथ हो गई थी, और हर समय बूंद बूंद करके वहां पर वो शक्तियां लगातार बढ़ती जा रही थी। अगर अभी वर्तमान में आप संसार को देखें तो क्या है, इधर युद्ध, उधर युद्ध, उधर बैर द्वेष, इधर शक संदेह, क्या हो रहा है, आसुरी शक्तियां बढ़ रही हैं। ऐसे ऐसे बम, ऐसे ऐसे विस्फोटक चीज बना कर रख दिए गए हैं कि सेकंड में सृष्टि समाप्त हो जाए। तो इस सृष्टि का निर्माण किसने किया? सबसे पहले ऐसी ऊर्जाओं ने, ज्ञान और विज्ञान की ही ऊर्जाओं ने उन चीजों में अपनी ऊर्जा डाली, और अब वह विस्फोटक उसी ज्ञान और विज्ञान की ऊर्जा को समाप्त कर देने के लिए तैयार है। जिसने उसे बनाया, अगर बम विस्फोट चलेगा, बम चलेगा तो वो भी तो जाएगा उसमें, सृष्टि खत्म होगी तो वो भी खत्म हो जाएगा। बल अगर हमने विष बना के घर में रख दी तो हम भी मर जाएंगे, हमारी भी समाप्ति हो जाएगी। तो इसी तरीके से ज्ञान और विज्ञान के निर्माणकर्ताओं ने, जानकारों ने अपने लिए ही क्या किया, तैयार कर लिया है वह सेज जिस पर की उसकी समाप्ति हो। तो अब उसी ज्ञान और विज्ञान की ऊर्जा को अपने तेज से एक ऐसी शक्ति का निर्माण करना होगा जो दुर्गा की तरह होगी, और फिर उन सारी नकारात्मकताओं को समाप्त करेगी। तो यह ग्रंथ जो है आपका डिकोडिंग करता है, आपको यह बताता है कि ये सारी परिस्थितियां सृष्टि में हमेशा इसी तरीके से रहती हैं, इंडिविजुअल भी और संपूर्णता में। आप हमेशा आसुरी शक्तियों से घिरते हैं, समस्याएं आपकी आसुरी शक्तियां हैं,
आपकी असमृद्धि, आपकी आसुरी शक्तियां हैं, आपके जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो सब महिषासुर है, रक्त बीज है। और आपको क्या ये संदेश दे रहा है दुर्गा सप्तशती कि आप अपने अंदर के सद्गुणों की जो ऊर्जा है, सैकड़ों जो ऊर्जाएं हैं आपके सद्गुणों की, उन ऊर्जाओं को एक जगह निर्धारित करके बैठे, खड़े हों और उन ऊर्जाओं पर ध्यान केंद्रित करें और उन ऊर्जाओं को जागृत करें, और जागृत करने के बाद उन ऊर्जाओं से अपने आसपास की नकारात्मकता को समाप्त करें और अपनी सफलता के ध्वज को गाड़ें, अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ें। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ जो होता है बोले संविधान है, उसी तरीके से यह आपको कैसे जीवन यापन आपको करना है वह आपको बताता है। यह सिर्फ कर्म, और हम अपने अंदर के सद्गुणों को सुला दें। अगर हम असुर बनकर नेगेटिविटी को धारण कर कर दुर्गा की ऊर्जा को जागृत करते हैं, तो फिर वह तो बिल्कुल निष्पक्ष ऊर्जा है। जो उस एनर्जी को जागृत करेगा वह उसकी ऊर्जा है। देवताओं ने उस ऊर्जा को जागृत किया था तो वह देवताओं की ऊर्जा थी। महिषासुर ने भी अपनी ऊर्जा को जागृत करके वरदान प्राप्त कर लिया था। रक्त बीज को भी वरदान प्राप्त था कि जितने बूंद उसके गिरेंगे उतने फिर बीज की तरह उनके पैदा हो जाएंगे। उसने भी अपनी ऊर्जा को उस रूप में जागृत किया था। तो आप जिस रूप में अपनी ऊर्जा को जागृत करेंगे वह स्वरूप में वह काम करेगा। दुर्गा कोई अलग से शक्ति नहीं है, अलग से कुछ भी नहीं है। वह आपकी ऊर्जा से निर्मित शक्ति है जो आपके लिए काम करती है। उस समय देवताओं ने उसको अपनी ऊर्जा से जागृत किया, उनके लिए काम की। आज आप अपनी ऊर्जाओं से प्राण ऊर्जा भरेंगे अपनी दुर्गा में, तो वह आपके लिए काम करेगी। अब आप कैसी दुर्गा जागृत करना चाहते हैं वह आप पर निर्भर करेगा। आप ध्यान पूर्वक अपने अंदर से कैसी ऊर्जा, प्राण ऊर्जा से निकाल कर अपनी दुर्गा को सामने खड़ा करना चाहते हैं कि वह आपके लिए काम करे, आपके संरक्षक बने, आपको दिशा निर्देश दे, आपको आगे बढ़ाए, यह आप पर निर्भर करता है। और दुर्गा सप्तशती में ये साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। उसमें 3 स्तर की ऊर्जा की चर्चा हुई है। प्रारंभ में 3 स्तर की ऊर्जा की चर्चा हुई है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उस 3 स्तर की ऊर्जा को देखे होंगे। वह 3 स्तर की ऊर्जा कौन कौन सी है? किसी ने पढ़ा है? कोई बता सकता है? 3 स्तर की मुख्य 3 ऊर्जा की चर्चा होती है प्रारंभ में भी। वह 3 ऊर्जा कौन सी है? किसी को याद है? महालक्ष्मी, महाकाली, पढ़ते हैं। महालक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी। महासरस्वती। वहां पर सीक्वेंस वो नहीं है। सीक्वेंस क्या है? महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। सीक्वेंस आप सही से ही आपको पढ़ना है। किसी कारण से वह क्रम दिया गया है। क्रम क्या दिया गया है? महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, यही है ना क्रम? जी दीदी। हाँ, तो आप उस क्रम को उल्टा नहीं कर सकते। उसके पीछे कोई कारण है जो दिया गया है। वह क्या कारण है? तो महाकाली शक्ति कौन सी है? महाकाली शक्ति सृष्टि की शक्ति है, निर्माण की शक्ति है। खंड खंड बिखरे हुए ऊर्जाओं को समेट कर वह
एकाकार करती है और सृष्टि का निर्माण होता है। जब तक सृष्टि का निर्माण नहीं होगा, जब तक एक ऊर्जा जागृत नहीं होगी, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा आकार नहीं लेगी, तो काम कैसे होगा। तो इसलिए सबसे पहले हम अपने ऊर्जा को किस रूप में जागृत करते हैं? क्रियात्मक रूप में, कार्य करने वाले रूप में, सृष्टि के रूप में। हमें क्या चाहिए, सृष्टि में किन किन चीजों से हमें अपना संसार सजाना है, उस ऊर्जा का निर्माण होता है। और तब समृद्धि, महालक्ष्मी उन चीजों को समृद्ध करना होता है। किस चीज से समृद्धि? ज्ञान की समृद्धि, विवेक की समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समृद्धि, मानसिक समृद्धि, व्यवसायिक समृद्धि, हर तरह की समृद्धि महालक्ष्मी की ऊर्जा। सौंदर्य से उन्हें, महालक्ष्मी को देखिए आप लोगों ने कभी उनके स्वरूप को, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति होती है, यानी जिस क्रियात्मक ऊर्जा को हमने जागृत किया उसको सौंदर्य और समृद्धि से भरना है। देखते ही आनंद आ जाए, घर इतना सुंदर सजा हुआ हो कि देखते ही आनंद आ जाए, मन प्रसन्नता से भर जाए, घर में कलह नहीं हो, घर में बहस नहीं हो, घर में निगेटिव बातें नहीं हो। हर समय हमने अपने घर का निर्माण किया महाकाली के स्वरूप में, और हम वहां महालक्ष्मी को स्थापित करने के बजाय क्या करने लगते हैं? दरिद्र देवी को, असमृद्धि की देवी को, यानी ऊर्जा को, देवी यानी ऊर्जा, एनर्जी, उसको हम स्थापित करने लगते हैं। तो जब उसको स्थापित करेंगे तो सृष्टि, जो हमने ब्रह्मांडीय ऊर्जा, महाकाली की ऊर्जा को स्थापित किया, सब चीज सुंदर से बनाया, वो अभी खत्म, वो अभी हमारे पास से भाग जाएगी, वो अभी हमारे पास नहीं रहेगी। तो पहले तब वहां पर होता है महालक्ष्मी के स्वरूप में समृद्धि। और जब आप महालक्ष्मी की स्थापना करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है? आपको ज्ञान और विवेक के माध्यम से जो असमृद्धि, जो महिषासुर, जो आसुरी चीजें हमारे बीच कहीं से प्रकट हो गई हैं, उसको समाप्त करना। तीसरी ऊर्जा महासरस्वती की ऊर्जा को के साथ आपको युक्त होना पड़ता है। आपको खोज करनी पड़ती है कि यहाँ पर कौन ऐसी निगेटिव ऊर्जा, कौन महिषासुर बैठा हुआ है जिसको कि जो हमारे सृष्टि को, जो हमारे समृद्धि को खा रहा है, समाप्त कर रहा है, उसकी खोज करके उसको खत्म कर। यही है दुर्गा सप्तशती का रहस्य। और जो इस रहस्य को समझ लेता है वह दुर्गा सप्तशती का जब पाठ करता है तो अपने अंदर उस ऊर्जा को उसी स्वरूप में जागृत करता है। वह सिर्फ एक शब्द नहीं है, वह पाठ सिर्फ पढ़ लेने की कहानी नहीं है, वह कथा नहीं है, वह नियम है जीवन जीने का, वह तरीका है, संविधान है कि आप कैसे अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। तो यह ध्यान हमें रखना है कि सिर्फ हमें उसे पढ़ नहीं लेना। और फिर जब हम इन तीन स्वरूपों को जान लेते हैं और ज्ञान और विवेक की जब हमारे अंदर, महासरस्वती का जागरण जब हमारे अंदर होता है, तब हम उन आसुरी प्रवृत्तियों को समाप्त करने के लिए विज्ञान के रूप में, विभिन्न अस्त्र शस्त्र के रूप में जब हम काम शुरू करते हैं तो वही उनके 9 रूप हैं। 9 रूप में ऊर्जा काम करती है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय, वो जो नाम दिया गया है, तो अब प्रथम नाम जो दिया गया है, प्रथम नाम कौन सा है?
शैलपुत्री है ना। दीदी शैलपुत्री। तो क्यों वो नाम दिया गया है? शैल का मतलब क्या होता है? पहाड़। पहाड़। तो पहाड़ क्या होता है? स्थिर। स्थिर होता है ना, विचलित नहीं होता है। वह अचानक से अपने सारे निर्णयों को छन 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 बदलता नहीं रहता है। वह अटल अचल एक जगह स्थिर रहता है। वैसे ही सबसे प्रथम जो आप में गुण आने चाहिए वह धैर्य के गुण आने चाहिए। उस सबसे पहली जो जरूरत है आपकी, वह आपके धैर्य की जरूरत है, आपके मौन की जरूरत है। पहाड़ मौन होता है और उस मौन में जब आप जाकर ध्वनि डालते हैं तो गूंजता है और चारों तरफ फैल जाता है। पहाड़ के ऊपर और पहाड़ के नीचे गहराई में कहीं खड़े होकर आप जब आवाज देते हैं तो वह चारों तरफ प्रतिध्वनित होता है। तो जब आप मौन रहकर, धैर्य पूर्वक मौन रहकर समय पर जब आप अपनी आवाज देते हैं तो वह सारे वातावरण में गूंज कर काम करता है। तो पहली ऊर्जा, पहली शक्ति, पहला स्वरूप आपको धैर्य धारण करना होगा। यही धैर्य धारण करने की बात प्रथम स्वरूप, दुर्गा के प्रथम स्वरूप को कहा जाता है ना। यानी आप पृथ्वी की पुत्री, यानी पृथ्वी, पहाड़, जो प्रकृति, जो सृष्टि है, उसकी ऊर्जा के रूप में, उसकी पुत्री के रूप में, उसकी शक्ति के रूप में आप काम करें। तो उसको करना पड़ता है। उसी तरह दूसरी ऊर्जा, तीसरी ऊर्जा, चौथी ऊर्जा, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, सहस्त्र बाहु, करोड़ बाहु, ऐसे भी ऊर्जाएं होंगी। सभी उतने उतने सहस्त्र नाम, हम लोग दुर्गा सहस्त्र नाम पढ़ते हैं। दुर्गा सहस्त्र नाम का मतलब क्या हुआ? सहस्त्रों नाम, सहस्त्रों गुण। नाम का मतलब उनके गुण, उनकी सदिच्छाएं, उनका स्वरूप। तो उतने स्वरूप में हमें अपने आप को निर्मित कर कर, तैयार कर कर आगे बढ़ना है, काम करना है। तब हमारी इस पूजा का कोई औचित्य होता है। इस दिन अब क्या है, यह विशेष दिन, साल में 4 ऐसे नवरात्रा बनाए गए हैं जिसमें कि 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त नवरात्रा बनाए गए हैं, जिसमें आपके अंदर सिद्धत से आपकी पूरी प्रकृति, जो बाह्य प्रकृति है और आंतरिक प्रकृति है, इस तरह के गुणों के विकास के लिए तैयार होती है। चारों तरफ पूरा युद्ध चल रहा था, महिषासुर और सारे असुर बहुत सारे काम कर रहे थे, निगेटिविटी चल रही थी। और एक समय ऐसा आया जिसमें सारे देवताओं की बुद्धि एक हो गई। देवता कौन थे? जनता जनार्दन, जनता थे ना, वो राज सत्ता थी ना, वह समाज से निगेटिविटी हटाने के लिए काम कर रही ऊर्जाएं थी। वो सारी ऊर्जाओं को विवेक आया और वो एक साथ मिल गए और एक साथ मिलकर उन्होंने विस्फोट किया और उस विस्फोट से एक शक्ति बनी। वो शक्ति दुर्गा बनी और उसने संसार से क्या किया? नकारात्मकता को हटा दिया। तो यह वही समय है। अगर इस समय हम बलपूर्वक अपने आप को इन चीजों से, शक्ति जागरण की चीजों से जोड़ते हैं, तो प्रकृति भी हमारा सपोर्ट कर देती है, सहयोग कर देती है और हमारे अंदर अच्छी ऊर्जा का जागरण हो जाता है और हम सफलता की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, हम सफल होने लगते। इसलिए कहा जाता है सप्तमी के दिन ये कर लीजिए, ये टोटका कर लीजिए। तो आपको, उसका मतलब क्या हुआ कि उस दिन आपकी ऊर्जा उच्चतम के लिए काम कर रही है। जैसे कि मान लीजिए आज मेरी परीक्षा है, निर्धारित है कि आज मेरी परीक्षा है,
हम पूरे साल पढ़े होते हैं परीक्षा देने के लिए, है ना। सभी हम लोग यहाँ बैठे हुए विद्यार्थी हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे साल बैठ परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं। लेकिन जिस विशेष दिन परीक्षा होती है उस दिन 5 बजे भोर से ही उठ के करते रहते हैं। ठीक है, एक नजर देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कुछ हमारी नजर से छूट तो नहीं गया, तो हम एक विशेष ऊर्जा उस समय निर्मित करते हैं अपने शरीर की, कि कुछ और नहीं सोचेंगे, पढ़ाई सोचना बंद, पीना बंद, बेटा खा लो पी लो, अभी रुको अभी एक ये क्वेश्चन देखना है, भूख बंद, प्यास बंद, सब चीज बंद। किस चीज की तैयारी? परीक्षा में जाकर अपनी ऊर्जा को संपूर्णता से परीक्षा की कॉपी पर डाल देना ताकि अच्छा नंबर मिले। ऐसा किया है कि नहीं सभी लोगों ने? यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सभी पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, सभी ने क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10th 11th 12th की पढ़ाई की है यहाँ। तो सभी अपने उस परीक्षा के दिन को याद कीजिए कि उस परीक्षा के दिन क्या होता है। और अभी हमारे बच्चे परीक्षा दे रहे होते हैं, तो क्या होता है परीक्षा के दिन? परीक्षा के एक रात पहले से हम अपनी ऊर्जाओं को समेट समेट के उस सफलता को प्राप्त करने के लिए लगाए रहते हैं, है ना ऐसा। और जब संपूर्णता में लगा देते हैं, 100% आंसर मिल जाता है वहां से नंबर, तब हम संतुष्ट होते हैं कि जो हमने मेहनत किया उसका परिणाम मिल गया। और अगर किसी बच्चे को इसका परिणाम नहीं मिला तो वो क्या करता है? निगेटिविटी से भर जाता है कि हमने इतना मेहनत किया और हमें परिणाम नहीं मिला। इसका मतलब है कि जब आप सकारात्मक ऊर्जा से या नकारात्मक ऊर्जा से कोई भी कार्य प्रारंभ करेंगे तो परिणाम मिलना ही उसका चरम है। और अगर परिणाम आपको नहीं मिल रहा है, आपके लक्ष्य नहीं है और परिणाम नहीं मिल रहा है, तो आपके किए गए क्रिया का कोई मतलब नहीं है, यूजलेस है वो। परिणाम चाहे जिस रूप में करें, आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए करें, अपने शारीरिक मानसिक उन्नति के लिए करें, आप जिस किसी के लिए भी करें, है ना, 10 लोगों को शिक्षा देने के लिए करें, विकास जिस किसी भी लक्ष्य से आप करें, परिणाम आएगा। तभी दुर्गा का जागरण हुआ, महिषासुर को मारा गया, महिषासुर मर्दनी 9वें दिन वो खत्म की सारे असुरों को, दुर्गा के आगमन का औचित्य बना। हम और आप उसको पढ़ रहे हैं। अगर वो नहीं महिषासुर को खत्म कर पाती वह ऊर्जा, तो क्या यह इतिहास बनता? क्या यह कहानी बनती? क्या ये चीजें सामने आती? नहीं आती। हीरो कौन होता है? जो सकारात्मक परिणाम देता है। सकारात्मक परिणाम देने वाले हीरो को कितना जबरदस्ती भी स्थापित किया जाए, वह हीरो की स्थापना नहीं हो पाती है। अगर किसी ने बहुत बड़ा सन्यासी संत है, बहुत बड़ा हीरो है, लेकिन उसने किसी की मर्डर कर दी है, किसी की हत्या कर दी है, और एक बड़े संत की हत्या कर दी है जिसको पूरी दुनिया मानती है, आप तो कितना भी हीरो बनाना चाहेंगे, कितनी भी स्थापना करना चाहेंगे, दुनिया का एक कोना तो उसको नहीं मानेगा। उसकी स्थापना होगी क्या उस रूप में? तो ये जो चीजें हैं, उस चीजों में हमें यह बहुत ध्यान रखना है कि जागरण हमारे अंदर से हो। कभी भी स्थापना, जब परिणाम सामने आता है तभी चीजों की स्थापना या किसी भी चीज की जागृति का मतलब। तो आप जब दुर्गा सप्तशती पढ़ें, हनुमान चालीसा पढ़ें, कोई भी ग्रंथ पढ़ें, इकोनॉमिक्स की पुस्तकें पढ़ें, हिंदी के साहित्य की पुस्तकें पढ़ें, कोई भी चीजें पढ़ें, जब स्व अध्याय करें। पाठ पढ़ना मतलब क्या होता है? स्व अध्याय करना।
तो जब स्व अध्याय करें तो उसका परिणाम आना चाहिए, उसके जिस्ट आपके अंदर आने चाहिए और वह सकारात्मक आना चाहिए। निगेटिविटी आई तो आप असुर बन गए और संसार को असुरों की जरूरत नहीं है। तो फिर आपको समाप्त करने के लिए कोई देवों में ऊर्जा आएगी, आपकी निगेटिविटी को समाप्त करने के लिए कोई देवों में ऊर्जा आएगी। और देवों में ऊर्जा कब ताकतवर बनेगी? जब वह अपने अंदर आसुरी शक्ति को समाप्त करने के लिए उच्चतम स्तर पर काम, जितना कितने दुर्गा को आप लोगों ने दुर्गा के स्वरूप को देखा है? किसी ने दुर्गा को देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा? किसने देखा है दुर्गा जी को? कोई बताए। दुर्गा जी को देखा ना सब लोगों ने? जी दीदी तस्वीर देखे हैं दुर्गा जी की। तो दुर्गा दीदी इतना, दीदी हम ही लोग तो दुर्गा का रूप है एक तरह से देखा जाए तो। हाँ, तो उनके कितने हाथ होते हैं दुर्गा के? हाथ तो फोटो में तो बहुत सारे होते हैं, पर अपन लोगों के तो 2 ही हाथ होते हैं। नहीं, तो फोटो में भी जितने भी होते हैं ना, वो सभी प्रतीकात्मक आपके अंदर। फिर अभी मैंने बताया ना कि सारे सद्गुण हैं, वो अस्त्र शस्त्र हैं, तो आपके पास नहीं है क्या? सब है कुछ ना, है। तो हम ही दुर्गा तो का रूप है। हाँ, तो धैर्य भी है हमारे अंदर, सब चीजें हैं हम लोगों के अंदर। एक स्त्री ही दुर्गा का रूप है। स्त्री नहीं है, पुरुष भी दुर्गा का रूप है। स्त्री पुरुष या लिंग भेद नहीं है। जो उस स्वरूप में काम करेगा, लिंग भेद यहाँ नहीं है। यहाँ पर जो उस स्वरूप में काम करेगा उसके अंदर शक्ति, आप में भी स्त्री पुरुष शक्ति है। आप जन्म लिए हैं तो आप में भी, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि आप में भी उनके क्रोमोजोम है, उनके क्रोमोगुण सूत्र दोनों के हैं। तो आप स्त्री पुरुष आप भी हैं और वो भी स्त्री पुरुष दोनों हैं। और अपने अंदर ऊर्जा को जागृत करना पुरुषों ने ही ना, अगर हम देखें कहानी को तो सारे पुरुषों ने ही ना उस ऊर्जा को जागृत किया था। हाँ दीदी, हाँ दीदी, दुर्गा सप्तशती में यही है, सभी देव देवताओं ने अपना अपना कुछ कुछ दिया था, तब वो तो, दुर्गा का रूप तैयार हुई थी। तो फिर तो इसका मतलब है उनके अंदर भी तो दुर्गा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके अंदर भी है। यहाँ पर देवी देवताओं में जो ऊर्जा की शक्ति का संचरण की बात होती है, वहां लिंग भेद नहीं होता है। यही रहस्य तो समझना है, इसी रहस्य को नहीं समझ रहे हैं हम लोग। हम लोग स्त्री और पुरुष में ऊर्जाओं को बांट रहे हैं। ऊर्जा कभी स्त्री और पुरुष नहीं है। ऊर्जा क्या है? आपके अंदर, आपके ये सूर्य और ये चंद्र नाड़ी, तो सूर्य की नाड़ी और चंद्र की नाड़ी अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, बाया पक्ष दाया पक्ष, स्त्री की शक्ति पुरुष की शक्ति। जब ही माता पिता के दोनों के जब गुणसूत्र आपस में मिले तो निर्माण आपका हुआ, यानी आप अर्धनारेश्वर हुए। आप ही पुरुष है, आप ही स्त्री हैं। और आप जब दोनों मिलते हैं तो एक होते हैं, और एक होते हैं तो वो शक्ति होती है ना। और वो शक्ति में अगर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण हुआ तो आप देवोमय होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा का हुआ तो असुर हो जाते हैं, राक्षस हो जाते हैं। आपको पहले मैंने क्लास लिया कि आपको पिशाच बनना है, पिशाचनी शक्ति को जागृत करनी है, या आपको नर पिशाच बनना है, या नरदेव बनना है ना, देवता बनना है। तो वो आपको तय करना है। सब कुछ आपके अंदर है। निगेटिव आप में उत्पन्न होता है तो आप नर पिशाच हैं, और नहीं तो पॉजिटिव होता है तो आप ब्रह्म बेता हैं, ब्रह्मदेव हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं। सृष्टि के निर्माणक तत्व को जो जानने वाला होता है वह ब्रह्म बेता होता है। और जो विध्वंसक तत्व को जानने वाला होता है, सभी ज्ञानी हैं। रावण भी बहुत बड़ा ज्ञानी था, मगर वो विध्वंस के लिए अपने ज्ञान को काम कर रहा था तो वो राक्षस हो गया। और जो सृष्टि के निर्माण के लिए काम कर रहा है वो ब्रह्मवेता हो गया, वो ऋषि हो गए, वो संत हो गए, वो महात्मा हो गए, वो देवता हो गए, वह हनुमान हो गए, वह गणेश हो गए, वो एंजल्स हो गए, वह सारे अल्लाह हो गए, वो ईश्वर हो गए, क्योंकि उन्होंने सृष्टि के निर्माण के लिए काम किया। तो निर्माणक तत्व
देवोमय हो गया, और विध्वंसक तत्व राक्षस हो गया। ये दो चीजें, वो दोनों आप ही में है, आप ही के अंदर जाए, और सभी तभी तय होगा जब वो परिणाम देगा। ऐसे आप कुछ भी नहीं है, समाज के लिए सब के समान है। ठीक है, आपके नाक पर मक्खी आए, आप उड़ा भी नहीं पा रहे हैं, परिणाम ही नहीं है, उड़ा नहीं रहे, आ रहा, तो आप लाश हैं, मरे हुए हैं, जीवित होकर मरे हुए हैं, जब कुछ कर ही नहीं रहे, है ना। और जब कुछ कर रहे हैं और परिणाम दे रहा है, तो उस परिणाम पर निर्भर कर रहा है कि आप राक्षस हैं या आप सुर है या असुर है, राक्षस है या देवता है। आपने निर्माण किया तो देवोमय है, अगर आपने विध्वंस किया तो आप राक्षस है, महिषासुर। अब ये आपके ग्रंथ पढ़ने से, सारे पूजा पाठ करने से, सब कुछ कर लेने के बावजूद अगर आपके परिणाम निगेटिव आ रहे हैं, तो आप क्या है, रावण। सिर्फ नखा भी हो सकते हैं, आपका नाक राक्षस प्रवृत्ति के हैं। हाँ, राक्षस प्रवृत्ति। और अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो देवोमय प्रवृत्ति के हैं। देवोमय, बस यही हमें देखना है। तो दुर्गा सप्तशती रहस्य यही है, वो रहस्य यही बता रहा है आपको कि आपको जीवन जीने की शैली कैसे करनी है। तो सिर्फ किताब नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ते हुए उसकी बातों को समझना है, और उन चीजों को, एक एक शब्द, एक एक चीजों के रहस्य को जानना है। जब हम कहानी की किताब पढ़ते हैं, मेरी पुस्तक आप लोगों ने पढ़ा ना, रामकृष्ण परमहंस और मैं, या फिर आपने किस विधि मिलना हो, या याबरी लोगों को, बहुत लोगों के पास पहुंचा, पढ़ा है। तो पढ़ने के बाद आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? रीता सिंह के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करते होंगे, लेखक के व्यक्तित्व को देखा जाता है, फिर रचनाओं के स्वरूप को देखा जाता है कि रचनाएं क्या कह रही हैं, उनमें कैसे शब्दों का निर्माण हुआ है, वाक्य का कैसा निर्माण हुआ है, और फिर उससे परिणाम निकलता है पॉजिटिव या निगेटिव। ये ग्रंथ पॉजिटिव चीजें हमें दे रही हैं या निगेटिव चीजें दे रही हैं। अगर पॉजिटिव चीजें दे रही हैं तो हम लिखते हैं कि समाज के लिए बहुत यूजफुल है। जैसे आप लोगों ने फेसबुक पर लिखा, कमेंट किया कि इसको पढ़िए तो आप जीवन को समझ पाइएगा। इसका मतलब है कि ये पढ़कर आपके अंदर कुछ उत्साह भर रहा है, कुछ प्रेम दे रहा है, कुछ आगे बढ़ने की शक्ति दे रहा है, तो वो सकारात्मक चीजें हुआ। तो हो सकता है कि वह रीता सिंह का काम देवोमय हुआ। और अगर आप उसको पढ़ते और निगेटिविटी से पढ़ जाते, आप मारने लगते, कट कट, सबको काट देना है, मार देना है, उस व्यवस्था को खत्म कर देना है, तहस नहस कर देना है, उसने ही मेरी पूरी दुनिया को जलाकर तहस नहस कर दिया, खत्म खत्म खत्म, तब क्या होता? आपको उसने असुर बना दिया, उसका परिणाम आपको असुर बनाने वाला हुआ। वह ग्रंथ आपको असुर बनाने के लिए तैयार है। तो परिणाम देखना, किसी भी ग्रंथ को पढ़कर आपके अंदर परिणाम आना चाहिए, पूजा का परिणाम आना चाहिए। ये नहीं है कि कर्मकांड खाली कर लिया, अगरबत्ती दुर्गा फूल चला दिए, छत तक रंग रंग हो गया, ये नहीं होना है। आप एक ही पढ़िए, उनके महात्म्य के एक ही अध्याय को पढ़िए, एकादश अध्याय को ही पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप जो है उसको धारण कीजिए। तुम ही स्वधा हो, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वधा हो, तुम ही संपूर्ण हो, उसमें है ना लिखा हुआ। जो भी दुर्गा सप्तशती पढ़ते होंगे तो वो उसमें देखे होंगे कि ये वाक्य आता है कि तुम ही स्वधा, तुम ही स्वाहा, तुम ही। तो ये क्या है? तुम ही सब कुछ हो का मतलब क्या है? वह ऊर्जा जो हमारे अंदर से सकारात्मक रूप में जागृत हुई, सृष्टि में काम करने गई, उस ऊर्जा को हम अफर्मेशन देते हैं कि मेरी शक्ति जो तुम यहाँ पर प्रज्वलित हुई हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही सृष्टि में सकारात्मक काम करने के लिए असुरों की समाप्ति के लिए आई हो। मैं तुम्हारा आवाहन करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ या करती हूँ, और तुम मेरे लिए
उच्चतम कार्य करो। तो आपको अपने अंदर से ध्यान करना है और अपने अंदर से सामने एक दुर्गा की ऊर्जा को सामने निकाल कर रखना है और फिर उस ऊर्जा को आपको देखना है कि वो सारे सद्गुणों से सुसज्जित है और उस दुर्गा को बोलना है कि तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही संपूर्ण, तुम ही मेरी वह शक्ति हो जो तुम आज से अभी से मेरे लिए उच्चतम कार्य करो। मैं तुम्हारा आवाहन करती हूँ, नमन करती हूँ, प्रेम करती हूँ। तुम मेरे अंदर आकर स्थापित हो जाओ और मेरे लिए उसी स्वरूप में सकारात्मक रिजल्ट देने के लिए, परिणाम देने के लिए आज से अभी से इसी वक्त से कार्य करो। और फिर आप देवो में, दुर्गा में बन जाए। फिर देखिए आपके 10 हाथ निकले हुए हैं और देखिए कि आप वो उच्चतम ऊर्जा है जिस ऊर्जा से आप सृष्टि में सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, सारी निगेटिविटी खत्म, ठीक है, और पॉजिटिविटी। उसमें एक और चीज देखिएगा, एक 2 मिनट का समय लेकर मैं दूसरी बात भी बताऊं। उसमें उनका वाहन है ना, शेर की सवारी करने वाली। आप में वह शक्ति, वह ताकत होनी चाहिए कि आप सबसे ज्यादा हिंसक पशु को अपने कंट्रोल में कर उसको पॉजिटिव बना दें और वह संसार के निर्माण के लिए कार्य करने लगे। वह हिंसक पशु भी असुरों का नाश करने लगे। वह आपके में क्षमता है, वह दुर्गा में क्षमता है। उसने, वह एक बकरी को भी सवारी बना सकती थी, है ना, भय नहीं लगता। लेकिन उन्होंने किसको सवारी बनाया? जंगल के शेर को, शेर को, बब्बर शेर को, बब्बर शेर को। कौन था वह? जंगल में उत्पात मचाने वाला, है ना, जिधर गुजर गया उधर उत्पात मच गया, राम रुंग रिंग पूरे जंगल में। उनको ही उन्होंने अपनी ऊर्जा से उनसे सकारात्मक काम वो लेने लग गए, पॉजिटिव काम लेने लग गए। यानी हम में उतनी ऊर्जा है कि हम रोना ना रोए कि उसने मेरा ये बिगाड़ दिया, उसने मेरा वो बिगाड़ दिया, वो मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो मेरा ये नहीं कर रहा। हम में उतनी शक्ति है कि हम सभी को अपने अनुकूल, वशीकरण की क्षमता आप सभी में है, अपने वश में आप कर सकते हैं। आप दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, सब सती पढ़ रहे हैं और आप एक शेर को, बब्बर शेर को अपने कब्जे में नहीं कर पा रहे। मतलब क्या है? मतलब है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और बब्बर शेर कौन है? आप सबका पति लोग होगा बब्बर शेर, ठीक है। तो बब्बर शेर को दीदी, शेर को कंट्रोल करना आसान है पति का जिक्र आए बिना क्लास संपूर्ण नहीं होती। हाँ, समझ गए ना बात की? शेर को कब्जे में लेना है और कब्जे में नहीं लेना है, उन पे सवारी करना है। फिर उनको टिक 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 करके सब जगह ले चलना है। मजा। तो हमें क्या करना है कि जब भी हम, यह दुर्गा सप्तशती का रहस्य है कि हमें, हमारे अंदर वो सारी शक्ति का विस्फोट है। एनर्जी थेरेपी, इसी को बोलते हैं एनर्जी थेरेपी। एनर्जी थेरेपी क्या है? अपनी ऊर्जाओं को उच्चतम स्तर पर ले जाना। तो और दीदी दुर्वासा ऋषि जैसे गुस्सैल हो तो बहुत चुप रहना पड़ता है। दुर्वासा ऋषि जैसे हुए तब तो वही हो गया ना, शेर वाली बात ही हो गई। जंगल का बब्बर शेर सबको निगलने के लिए तैयार, हुंकारता है, क्रोध से कप कपा देता है, तो वही तो दुर्वासा ऋषि है।
वैसी प्रवृत्ति का तो है, तो उसको वैसे ही कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। चुप रह के। चुप क्यों रहिएगा, शक्तिशाली बनिए, ताकत बढ़ाइए, अपनी एनर्जी ऐसी बनाइए कि आपकी ऊर्जा के प्रकाश से। दुर्गा चुप थी क्या? नहीं। दुर्गा थी? हाँ थी। वो क्या की थी, जब महिषासुर को जब उसको था तो एक जगह पर स्थिर जाकर अपने वाहन पर चुपचाप बैठ गई थी। उसके सौंदर्य का प्रकाश इतना फैल रहा था कि वहां पर वो आया और आके उसको मनाने लगा कि देवी तुम मेरी हो जाओ, देवी तुम मेरी हो जाओ, तुम मेरी हो जाओ, हमसे शादी कर लो, है ना। तो कुछ बोल नहीं रही थी, उसने अपने अंदर की ऊर्जा के प्रकाश को इतना फैला लिया था कि उससे आकर्षित होकर उसके शरण में रहने के लिए सभी लोग आ गया था, सारे राक्षस आ रहे नहीं, थे। प्रेम से उसने कहा था कि मैं क्या करूं, मैंने संकल्प लिया हुआ है कि जो आए और मुझे वरण करके ले जाए, तो मैं अपने संकल्प से हट नहीं सकती। तो तुम आओ चाहे तुम्हारे भाई आए और मुझे अपनाए, और मैं स्वेच्छा से, जो मतलब वो उन लोगों को शांत कराने के लिए प्रवोक भी कर रही थी, लेकिन शांति से, प्रेम से। प्रेम से बोल रही थी ना, वो हाँ क्रोध नहीं हाँ। कर रही हाँ। थी। नहीं 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 नहीं। वो अपने संकल्प को बता रही थी। तो आप भी अपने संकल्प ले, है ना, कि मैं तुम्हारे क्रोध से प्रभावित होने वाली नहीं हूँ, मैं तो हमेशा प्रेम में रहूंगी, तुम्हें जो क्रोध करना है वो तुम्हें दिक्कत करेगा। कुछ ऐसे युक्ति, कोई ऐसी शक्ति, यही युक्ति शक्ति तो उसमें बताई गई है कि हाँ दुर्गा ने कितनी हाँ युक्ति राइट। से अपने आप को आगे बढ़ाया। yes, अब आपके घर में कौन सी युक्ति लागी होगी, यही तो महासरस्वती का जागरण है। हाँ जी। महाकाली से आपने घर का निर्माण कर लिया, महा पूजा से समृद्धि ले आए आप, लेकिन उसको बचाए कैसे रखेंगे? प्रेम बचाए से। रखने के लिए तो महासरस्वती को जागृत करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जो भी काम करना है प्रेम से करना है, आराम से करना है, धैर्य से करना है। हाँ, क्रोध भी करना है तो विवेक पूर्ण क्रोध करना, हाँ बिल्कुल है ना। बिल्कुल। किसी को कभी भी दुर्गा ने जो किसी को खत्म किया तो आसुरी प्रवृत्ति को खत्म किया, उसके अंदर की आसुरी प्रवृत्ति को खत्म करना है, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें ज्ञान विज्ञान की बातें हैं। ज्यादा हिंसा हो तो अलग हो जाइए, ज्यादा उसमें व्यवहारिक ज्ञान भी अपनाना है। ज्ञान और विवेक से आपको सब चीज लेकर चलना है। सामाजिक सहायता लीजिए, दुर्गा ने 9 रूपों की सहायता ली, 9 रूप में किए, है ना। उन्होंने शेर की सहायता ली, जो सबसे हिंसक व्यक्ति है समाज संसार को करने वाला, उनको उनसे उन्होंने सहायता ली। उनको अपनी सवारी उन्होंने क्यों बनाया? क्योंकि वो उनकी ताकत से, बल से मदद करता, और नियंत्रण में क्यों रखा कि जो ये चाहती थी वो करे। तो दोनों को कॉम्बिनेशन मिलाया। तो समाज में आपके कानून है, नियम है, आपके मित्रगण है, आपके लोग हैं, सभी की सहायता लेकर घर के अंदर दबे दबे अत्याचार को नहीं सब करना है सहन। आप मिलजुल कर चीजों का समाधान निकालें। समाधान निकालना जरूरी है। मौन रहने का मतलब सहना नहीं है। दुर्गा ने सहा नहीं, उसका बाल जैसे ही खींचा गया उसने प्रतिरोध किया, तो सहना नहीं है। मगर प्रतिरोध में आपको बुद्धि और ज्ञान और विवेक लगाना है, निरर्थक प्रतिरोध नहीं करना। यही तो ज्ञान विवेक की बात होती है। आपको क्या एक्शन लेना है कि घर भी ना टूटे और घर बना भी रहे, और अगर जिस घर की जरूरत नहीं है वह अगर हट भी जाए तो हम कैसे जीवन यापन कर सकें, वो उन सब चीजों पर दिमाग लगाना है। हर तरीके से बल बुद्धि विद्या, है ना, तीनों से काम करना है। यह नहीं है कि दुर्गा में बल भी था, बुद्धि भी था, विद्या भी था, तो उन तीनों चीजों को मिलाकर उसने काम किया। तो दुर्गा सप्तशती आप पढ़ रहे हैं, और यहाँ लिंग भेद नहीं है, स्त्री और पुरुष की बात नहीं है, दोनों ही के लिए समान बात है। तो आपको उसी तरीके से अपने आप को सुरक्षित करना है, अपने आप को स्थिर करना है, अपने आप को समाज के अनुकूल बनाना है, दुनिया को समाज के अनुकूल बनाना है। उन्होंने दुनिया को समाज के अनुकूल बनाया, नकारात्मक चीजों को हटाया, लेकिन हटाने के लिए
उद्विग्न नहीं हुई कि तुरंत जाके खत्म करना है। स्थिरता से बैठी, मामला को समझी, सामने जो आया उससे विमर्श की, फिर बातचीत अपने संकल्पों को बताएं कि मेरा ये संकल्प है, फिर उस संकल्प के प्रतिकूल जिसने काम करने का शुरू किया उसको खात्मा की। खात्मा करने में भी उन्होंने सभी का सहायता लिया, ऐसा नहीं है कि अकेले एकला चलो ले चल गया, नहीं, सहायता ली, काम को ली। तो इन सब चीजों को समझना, जानना सप्तशती है, दुर्गा सप्तशती है। वह जीवन को व्यवहारिक रूप में जीने का तरीका बताता है, जीवन जीने की शैली बताता है, अंधभक्ति नहीं। बार बार ध्यान रखिएगा कि कभी भी अध्यात्म अंधभक्ति नहीं सिखाता है। फूल पत्ती चढ़ाना अध्यात्म नहीं है, अगरबत्ती चढ़ाना अध्यात्म नहीं है। उन गुणों को धारण कर कर अपने परिणाम को सामने लाना, सकारात्मक परिणाम को सामने लाना आपका पूजा है, आपकी पूजा है, आपका कर्तव्य है, आपकी सफलता। तो बहुत बहुत शुभकामना हम आप सभी के जीवन में संपूर्ण सफलता, सुख और समृद्धि का आगमन हो। इस शुभकामना के साथ आज के सुंदर सत्र को हम संपूर्ण करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी। धन्यवाद दीदी, थैंक यू। और आप लोग जो न्यासियों के YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लोगों तक फैलाएं, लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि ये सारे ज्ञान विज्ञान की बातें हर लोग तक पहुंच सके और हर लोग अपने जीवन को सुंदर बना सके। ब्लॉग जो है न्यासियों का, वहां जाएं, वहां बहुत सारे अनुभव लिखे हुए हैं बहुत लोगों के, उन अनुभवों को पढ़ें और आप अपने भी अनुभव लिख कर हमें दें ताकि हम ब्लॉग पर डाल सकें। तो ये सारे सहयोग न्यास योग के लिए आप करें, यह आपका न्यास योग के लिए आपकी ऊर्जा का दान होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार दीदी।